चलिए आज बात करते हैं फिलॉसफी की, यानी दर्शन की। पर रुकिए, इसे कोई भारी भरकम लेक्चर मत समझिएगा। ये तो बस जीवन को देखने के दो बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही गहरे नजरियों को समझने की एक कोशिश है। फिलॉसफी की शुरुआत पता है कहां से होती है? किसी मोटी किताब से नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरे, बहुत ही निजी एहसास से। कभी ऐसा हुआ है कि रात का वक्त हो, सब शांत हो, जिंदगी में सब ठीक ठाक चल रहा हो, फिर भी अंदर से एक अजीब सा खालीपन महसूस हो। एक सवाल उठे कि ये सब क्यों है। बस यही वो एक पल है जहां से सारी फिलॉसफी शुरू होती है। और मजे की बात यह है कि इसी एक एहसास से, इसी एक सवाल से दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते निकल पड़ते हैं। मतलब अंदर की इसी बेचैनी ने दो पूरी तरह से अलग सवाल खड़े किए, और उन्हीं सवालों ने दो महान फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस, दो दर्शनों की बुनियाद रखी। तो यहीं से वो दो रास्ते अलग होते हैं। एक रास्ता जिसे हम पश्चिमी दर्शन कहते हैं, वो बाहर की दुनिया की तरफ देखता है। उसका सवाल है, ये जो बाहर की दुनिया है, इसमें सच क्या है और मैं उसे साबित कैसे करूं? वहीं दूसरा रास्ता यानी भारतीय दर्शन, वो अंदर की तरफ मुड़ जाता है। वो पूछता है, मेरे अंदर ये जो दुख है ये क्यों है और इससे आजादी कैसे मिलेगी? फर्क कितना बड़ा है। अब जाहिर सी बात है, जब सवाल इतने अलग हैं तो उनके जवाब ढूंढने के तरीके, उनके औजार भी तो अलग ही होंगे, है ना? तो हर रास्ते ने अपने सवाल के हिसाब से अपना एक अलग टूल किट तैयार कर लिया। अगर हम वेस्ट की बात करें तो वहां दिमाग ही राजा है। सच तक पहुंचने का औजार क्या है? तर्क यानी लॉजिक, बहस यानी डिबेट, और सबूत यानी प्रूफ। वहां किसी भी बात को बस इसलिए नहीं मान लिया जाता क्योंकि किसी ने कह दिया। हर विचार को पहले लॉजिक की कसौटी पर कसा जाता है, और जब तक वो साबित ना हो जाए उसे सच नहीं माना जाता। और अब इसके ठीक उलट, अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ अनुभव ही सब कुछ है। यहाँ ज्ञान का सबसे बड़ा सोर्स है डायरेक्ट एक्सपीरियंस, मतलब खुद महसूस करना। यहाँ जोर किस पर है? ध्यान पर, अपने अंदर झांकने पर। यह मकसद सिर्फ दुख के बारे में बातें करना या सोचना नहीं है, बल्कि उसे महसूस करके, समझकर उससे पार निकलना है। तो अगर इसे हम एक लाइन में समेटें तो एक परंपरा दुनिया के रहस्य सुलझाने में लगी है, मिस्ट्री ऑफ नेचर को क्रैक करने में, और दूसरी परंपरा जीवन की जो समस्या है, प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, उसे हल करने में लगी है। रास्ते भी अलग और मंजिलें भी बिल्कुल अलग। तो अब तक ये तो साफ हो गया कि सवाल अलग, औजार अलग, तो जाहिर है इनकी मंजिलें भी तो अलग ही होंगी। तो आखिर ये रास्ते हमें लेकर कहां जाते हैं? क्या है इनकी अंतिम मंजिल? भारतीय दर्शन में एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है, भवसागर। इसका मतलब है, ये जो दुनिया है ये एक समंदर की तरह है। एक ऐसा समंदर जिसमें हम सब जन्म, जीवन और मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं और दुख झेल रहे हैं। तो भारतीय दर्शन का जो अल्टीमेट गोल है, जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, वो है इस भवसागर को पार कर जाना, यानी मुक्ति पाना। तो ये जो टेबल है, ये इन दोनों ट्रेडिशंस के डीएनए को एक तरह से हमारे सामने रख देती है। देखिए, इनकी शुरुआत, इनके सवाल, इनके तरीके और इनकी मंजिल, हर चीज में कितना बुनियादी फर्क है। एक की दिशा है बाहर से अंदर की ओर, और दूसरे की ठीक उल्टी, अंदर से बाहर की ओर। कमाल है। अब ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें सिर्फ बड़ी बड़ी किताबों में ही लिखी हैं। नहीं, ये सोच, ये दर्शन हमारी कल्चर में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में घुला मिला हुआ है। चलिए, इसको समझने के लिए एक बड़ा मजेदार सा उदाहरण देखते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, अगर भारत में किसी को उल्लू कह दिया जाए तो इसका क्या मतलब निकाला जाता है? सीधा सीधा मतलब है कि वो बेवकूफ है ना? मतलब ये एक तरह की गाली है। हमारे यहाँ उल्लू को मूर्खता का सिंबल माना जाता है। लेकिन अगर हम वेस्ट में देखें तो वहां कहानी बिल्कुल पलट जाती है। वहां उल्लू को पता है क्या मानते हैं? बुद्धिमान, ज्ञान का प्रतीक। एक ऐसा जीव जो शांत रहता है, सब कुछ देखता है, कम बोलता है और ज्यादा सुनता है। देखिए, सोच का कितना बड़ा फर्क है। एक ही जानवर और दो बिल्कुल अलग मतलब। तो ये जो छोटा सा उल्लू का उदाहरण है ना, ये एक बहुत गहरी बात बताता है। वो ये कि ये जो फिलॉसफी का फर्क है, ये सिर्फ थियोरी नहीं है। ये हमारी भाषा में, हमारे सिंबल्स में, यहां तक कि दुनिया को देखने के हमारे नजरिए में भी झलकता है। तो ये जो पूरी बातचीत हमने की, ये किसी सवाल का फाइनल जवाब नहीं है, बल्कि इसे एक सफर की शुरुआत समझना चाहिए, एक खोज की शुरुआत। तो आखिर में ये सारी बातचीत एक बहुत गहरे सवाल पे आके छोड़ जाती है। सोचिए, अगर किसी को कोई ये ना बताए कि सही क्या है और गलत क्या, कोई किताब ना हो, कोई गुरु ना हो, तो फिर कोई इंसान सच को कैसे पहचानेगा?
खुद के लिए सच क्या है ये कैसे जानेगा? ये सवाल सोचने के लिए है।